क्या आप भी जानना चाहते हैं रूस से जुड़े इन रोचक तथ्यों के बारे में? एक बार फिर से रूस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, लेकिन इस बार कोई महान काम करके नहीं बल्कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़कर। रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब इस जंग का अंजाम क्या होगा, यह जंग कब रुकेगी, इस बात का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। और इस जंग के बाद से रूस का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया है। आपने रूस देश के बारे में कई बातें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको रूस से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं रूस देश के बारे में कुछ ऐसी बातें जो इसे अन्य देशों से अलग बनाती है। रूस में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। जी हाँ, रूस में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं। पूरे रूस में करीब 54% महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 46% है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि रूस महिला प्रधान देश है। क्या आप जानना चाहते हैं यह अंतर क्यों है? बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से ही जनसंख्या में अंतर आना शुरू हुआ था और इस युद्ध के दौरान करीब 25 मिलियन रूसी सैनिक मारे गए थे। हालांकि अब युद्ध एक बार फिर से छिड़ गई है और देखना होगा कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। इसके साथ ही बता दें कि रूस में पुरुषों की उम्र अभी भी महिलाओं की तुलना में बहुत कम है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे रूट रूस में है। क्या आप जानते हैं रूस में सबसे लंबा रेलवे रूट है? शायद नहीं, तो आपको बता दें कि दुनिया में सबसे लंबा रेलवे सिस्टम रूस में है। बता दें कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक फैला हुआ है, जो कुल 5,772 मील लंबा है। और इस रेलवे रूट की एक खास बात यह है कि यह चीन और मंगोलिया से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप चीन या मंगोलिया जाना चाहते हैं तो इस रेलवे रूट से यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही यह रेलवे रूट भी बेहद खूबसूरत है, जिसमें बैठने के बाद आपको चारों ओर पहाड़ दिखाई देंगे। साइबेरिया है रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र। क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया रूसी संघ का 77% हिस्सा है, यानी कि साइबेरिया रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में केवल 20% रूसी लोग ही साइबेरिया में रहते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी असामान्य हैं, जिसका कारण बेहद कम लोग ही यहाँ रहते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर रास्ते में कहीं एम्बुलेंस दिख जाए तो उसे रास्ता देना चाहिए और सबसे पहले एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए, भले ही कितना भी ट्रैफिक क्यों ना हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आप ट्रैफिक जाम से बचने के लिए क्या करते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा कि आप उस दिन मेट्रो में सफ़र करते हैं या फिर गाड़ी की जगह बाइक लेकर जाते हैं, क्योंकि बाइक पतली सी जगह से निकल जाती है और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं? शायद यह बात सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। बता दें कि रूस की अमीर जनता अक्सर ऐसा करती है ताकि वह समय से ऑफिस या अन्य जगह पर पहुंच जाए। कई शहर है दुनिया की नज़र से दूर। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश अपने कुछ शहरों को छिपा कर रख सकता है? यानी किसी देश में ऐसे शहर मौजूद हैं जो दुनिया की नज़र से छुपे हुए हैं और उनके बारे में कोई भी नहीं जानता है। जी हाँ, यह बात एकदम सच है। बता दें कि रूस में करीब 15 ऐसे शहर हैं जिन्हें रूस दुनिया की नज़र से छिपा कर रखा है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान रूसी था। क्या आप जानते हैं कि पहली बार अंतरिक्ष यात्रा किसने की थी और किस साल अंतरिक्ष में किसी इंसान ने अपने कदम रखे थे? वह कौन था और किस देश का नागरिक था? शायद नहीं, तो आपको बता दें कि यूरी गगारिन ने सबसे पहले बाहरी अंतरिक्ष यात्रा की थी। और बता दें कि यूरी गगारिन रूस के नागरिक थे जो पेशे से पायलट और कॉस्मोनॉट थे। वोडका सब शब्द है रूस की देन। शायद आपने वोडका पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शायद नहीं, तो आपको बता दें कि दुनिया को यह शब्द रूस की देन से मिला है। रूस में वोदा का मतलब पानी होता है और इसी से बना है शब्द वोडका। हालांकि वोदा और वोदका दोनों में काफ़ी अंतर है। सबसे गहरी झील
रूस के साइबेरिया में बेकाल झील पाई जाती है। यह झील न केवल दुनिया की सबसे गहरी झील है, बल्कि इसमें दुनिया के ताज़े पानी का लगभग 20 हिस्सा है। मान कीजिएगा 20% हिस्सा है। यह कारण है कि रूस के लोग काफ़ी साफ पानी पीते हैं। कभी दाढ़ी रखने पर लगता था टैक्स। यह कहना गलत नहीं होगा कि पुरुषों की शान होती है दाढ़ी, और इससे उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी देश का कानून यह कहता हो कि पुरुषों द्वारा दाढ़ी रखे जाने पर टैक्स लगाया जाएगा, तो आपको यह सुनकर कैसा लगेगा? शायद आपको हंसी आएगी और आप सोचेंगे कि यह क्या बात हुई। लेकिन आपको बता दें कि पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान अगर कोई पुरुष दाढ़ी रखता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो यह थे रूस से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये जानकारी पसंद आया होगा, और इसी तरह के अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।